मिलना बंद हो जाएगा। सूरज चांद का अभाव हो जाएगा, अस्त हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। इसलिए आप लोग कहते हो जब तक सूरज चांद रहेगा, क्या कहते हो, मुनियों का सम्मान रहता है। पर मैं कहूंगा जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। उल्टा नहीं करा करो आप लोग। उल्टा बोलते भजन गाती ना माताएं, जब हम घर में पहुंच जाएंगे, चौके में पहुंच जाएंगे, जब कहती माताएं हमारे घर आओगे तो कोना कोना सजाएंगे, फूलों से सजाएंगे, रंगीत रंगोली बनाएंगे। पागल, जब आ गए जब कह रही, जब आए नहीं थे तब बुलाते, जब भी भजन गा रहे थे ना, महाराज हमारे यहाँ आएंगे, ऐसा करेंगे। तारे वहां आए गए महाराज, कहीं आओगे। वो भजन है ना, कौन सा भजन है, पंडित जी को याद होगा, फूलों से सज, क्या है माता बोलो, नहीं है याद किसी को। महाराज हमारे घर आएंगे, कोना कोना सजाएंगे, फूलों से सजाएंगे, रंगोली बनाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर हमारे घर आएंगे, ऐसे बोलते हैं भजन में। मुझे आश्चर्य होता, सुन सुनकर मैं गाली देता हूं उनको। गाली मतलब समझ लेना कि तुम समझो गाली देते महाराज, क्या मतलब, मैं सोचता हूं मतलब ज्ञान नहीं, विवेक नहीं है बिल्कुल। महाराज हमारे घर आएंगे तो कौन, कब सुनाते, जब महाराज तुम्हारे यहां पहुंच जाते हैं, उसके पहले नहीं बोलते। बोलने का विषय कब है, जब हमारे यहां महाराज नहीं आए, तो महाराज को लुभाने, या महाराज को नहीं, भक्ति दिखाने, भक्ति प्रदर्शित करने के लिए गुरु चरणों में पहुंचते हैं। और ध्यान रखना, ऐसे आप लोग बोलते जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहता हूं जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। क्या, जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। जिस दिन मुनियों का अपमान होना शुरू हो जाए, जिस दिन मुनि को अभाव हो जाए, विश्वास मानो ज्ञानी, उस दिन सूरज चांद का अभाव हो जाएगा। इसलिए निर्गंथ गुरु का सानिध्य को प्राप्त करके एक ऐसे ऐसे दृष्टांत हमारे लाइफ में, हमारे जिनवाणी में दिए हैं, ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए कि पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम
इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। जैशनी दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम काव्यांजलि में। दर्शकों, आज हम आपको काव्यांजलि में बताने जा रहे हैं चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ स्तोत्र के बारे में, जिसके रचनाकार कविवर श्री ध्यानथ राय जी हैं। दर्शकों, इस धरा पर ज्ञान की गंगा बहाने और मोक्ष के मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए इस युग में 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया और आज वो हमारे आदर्श है। यूं तो सभी तीर्थंकर गुणों के आधार पर समान हैं, परंतु अगर हम उनके जीवन की घटनाओं को देखें तो प्रत्येक तीर्थंकर का अपना विशेष महत्व रहा है। इन्हीं 24 तीर्थंकर में से सर्वाधिक प्रचलित कथा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर चिंतामणि भगवान श्री पार्श्वनाथ की। प्रभु के नाम के आगे लगने वाला चिंतामणि शब्द स्वयं ही दर्शाता है कि प्रभु अपने भक्तों की छोटी से छोटी चिंता को भी हर लेते हैं। तो आइए हम भी प्रभु के नाम का स्मरण कर अपनी समस्त चिंताओं की मुक्ति की कामना एवं सच्चे सुख की प्राप्ति हेतु प्रभु के पार्श्वनाथ स्तोत्र का पाठ करते हैं। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़यातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। जिनके आगे चक्रवर्ती, धरणेन्द्र, सौधर्मेंद्र आदि सभी मस्तक को झुकाकर अपने आप को धन्य मानते हैं, साथ ही मनुष्यों एवं मुनि गणों में श्रेष्ठ गणधर देव भी जिनकी भक्ति भाव से हाथ जोड़कर वंदना करते हैं, ऐसे देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गयोतु छुड़ावे, महाआगते नागते तू बचावे, महावीर ते युद्ध में तू जितावे, महारोग ते बंध ते तू जुड़ावे। जिनका नाम मात्र मदमस्त हाथियों, सिंहों, जंगल की आग एवं भयानक नागों से बचाने में समर्थ है, जिनके नाम के सुमिरन से युद्ध में महावीरों से भी विजय और भयानक एवं असाध्य रोग भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता, हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भयवाचम। जिनके दर्शन करने से दुखियों के दुख तो दूर होते ही हैं और साथ ही सुख संपन्न लोग भी चिंताओं को भुलाकर आनंद को पाते हैं, जिनका स्मरण करने मात्र से भूत पिशाच आदि का भय क्षण मात्र में ही दूर हो जाता है, ऐसे विघ्न निवारक श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, महासंकटों से निकारे विधाता, सवे संपदा सर्व को दे दाता। जिनके
जिनके स्मरण मात्र से ही दरिद्री भी चक्रवर्ती समान हो गए और जिनके पास कोई संतान नहीं थी, उन्होंने भी पुत्र को प्राप्त किया, जिनका नाम ही महासंकटों का निवारण करने में सक्षम है और जिन्होंने विश्व की सभी संपदाओं का दान कर दिया है, ऐसे महादानी श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। महाचोर को बज को भय निवारे, महापौन के पुंज ते तू मारे, महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा, महालोभ शैलेश को वज्र भारा। जिनका नाम चोरों के आतंक एवं वज्र आदि के भय से शीघ्र मुक्ति दिलाता है और संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए नौका और उनका शांत स्वरूप क्रोध रूपी दावाग्नल को शांत करने के लिए मेघों के समान है, जिनका नाम महालोभ रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र का कार्य करता है, ऐसे दया निधान श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। महामोह अंधेर को ज्ञानवानम, महाकर्म कांतार को दो प्रधानम, ये नागनागिन अधोलोक स्वामी, हर्यो मान तू दैत्य को अकामी। जिनका ज्ञान महामोह रूपी अंधकार को विलुप्त करने में सूर्य के समान और कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वीर के समान है, जिन्होंने करुणामय उपदेश देकर मरते हुए नाग नागिन को अधोलोक का स्वामी बना दिया, साथ ही जिनके क्षमा भाव ने क्षण मात्र में ही कमठ देव के मान पर विजय को प्राप्त कर लिया, ऐसे सर्व शत्रु विजयी श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। कल्प वृक्षम तुही कामधेनुं, तुही दिव्य चिंता मणिनागैनम, पशु नरक के दुख से तू छुड़ावे, महास्वर्ग से मुक्ति में तू बतावे। हे प्रभु, आप ही दीनों के लिए कल्प वृक्ष, आप ही दुखियों के दुख को दूर करने के लिए कामधेनु और लोक में व्यथित जन समूह के लिए आप ही तो चिंतामणि रत्न के समान हैं। आपका नाम ही पशु नरक आदि दुख देने वाली गतियों से छुड़ाने और स्वर्ग एवं मोक्ष को दिलाने वाला है, अतः दुखों से छुड़ाकर मोक्ष सुख के लिए श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। करे लोह को हेम पाषाण नामी, रटे नाम को क्यों न हो मोक्षगामी, करे सेवता की करे देव सेवा, सुने वैन तो ही लहे ज्ञान मेवा। प्रभु, आपका नाम मात्र लोहे को पारस रत्न के समान कंचन कर देता है। आपके नाम का स्मरण करते रहने से मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का कठिन मार्ग भी सुलभ हो जाता है। कहते हैं कि आपके भक्तों की देवों द्वारा सेवा की जाती है। जिन भक्तों ने भी आपके सुवचनों को सुना है, वे शीघ्र ही आपके समान केवल ज्ञान के धारी हो गए। अतः मैं अपने अज्ञान का दमन करने के लिए श्री पार्श्वनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। जपे जापुता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सबे दोष भागे, बिना तो है जाने धरे भवु घनेरे, तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे।
कृपा ते सरे काज मेरे, तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। हे प्रभु, आपके नाम का स्मरण करते रहने से कोई भी पाप भक्त को छू तक नहीं सकता। आपका ध्यान करते रहने से सभी दोषों से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। हे दीनानाथ, आपको पाए बिना ही मैं इस संसार में भटकता रहा हूँ, लेकिन अब आपकी शरण प्राप्त होने से मेरे सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। अतः ऐसे शरण दाता श्री पार्श्वनाथ भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। गणधर इंद्र न कर सके तू बिनती भगवान, जानत प्रीत निहार कीजे आप समान। हे प्रभु, आपके नाम की संपूर्ण स्तुति जब गणधर देव और इंद्र तक नहीं कर सके, तो मैं अर्थात ध्यानत राय आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। उनके समक्ष मैं तो अबोध बालक के समान हूँ। अतः हे कृपालु देव, आपसे बस इतनी ही विनती है कि मुझ सेवक की शुभ भावना एवं प्रीति को देखकर मुझे भी अपने समान बना दीजिए। दर्शकों, भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी का ये स्तोत्र जन सामान्य में सबसे अधिक प्रचलित है। इस स्तोत्र की रचना अनेक पूजनों के रचनाकार कविवर श्री ध्यानत राय जी ने की है। इस स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ को सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करने वाला बताया गया है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी प्रकार के दुखों व कष्टों का नाश होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन चिंतामणि पार्श्व प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इसी के साथ मैं शिफाली जैन आप सभी से लेती हूँ विदा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगी तोंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है, तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगी तुंगी चलो। नेवाई वासियों का जागेगा सौभाग्य है जब अपने चरण कमल से पावन करेंगी नेवाई की धरा को गुरु माँ। होगा 47वें विशुद्ध माह वर्षा योग का शुभ अवसर। गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर भक्तों को मिलेगा गुरु माँ का वात्सल्यमय आशीर्वाद। गणनी आर्य का 105 श्री विशुद्धमती माता जी सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश राजस्थान की धर्म नगरी नेवाई की पावन धरा पर दिनांक 7 जुलाई 2016 को होगा। साथ ही दिनांक 18 जुलाई 2016 को होगी चातुर्मास कलश स्थापना एवं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 19 जुलाई 2016 को होगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। साधर्मी बंधु आयोजन में सम्मिलित हो धर्म लाभ ले। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज नेवाई राजस्थान। सौजन्य से श्री कैलाश चंद्र जैन खजांची सुसनेर मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9414479107 8852822665 9414642887। सूरज की पहली किरण करे उजाला, प्रभु दर्शन
धर्म धावन, काटे कर्म हो जीवन पावन। घनन घनन घन घंटा बाजे, भ्रम 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 बाजे मृदंग। छन 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 घुंघरू बजे, तननम बाजे बजे। कैलाश से घुमटेश तक, गिरनार से सम्मेद शिखर। सुमिरन कर ले, वंदन कर ले, घर बैठे तू यात्रा कर ले। अपने जीवन को धन्य बना, प्रभु दर्शन कर तू प्रीत लगा। सुंदर प्रतिमा अद्भुत दर्शन हो, मगन को भक्ति गीत को गा। इसकी यात्रा, ज्ञान की यात्रा, ये है धर्म यात्रा। इसकी यात्रा, ज्ञान की यात्रा, ये है धर्म यात्रा। ये है धर्म यात्रा, ये है धर्म यात्रा, ये है धर्म यात्रा। देखिए धर्म यात्रा प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम 4:30 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। कर्नाटक की पावन भूमि दावड़गेरे में बजेगा भक्ति का शंखनाद। गुरुवर पुण्य सागर जी महाराज के चातुर्मास स्थापना से बरसेगी भक्ति की फुहार। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की होगी 2016 चातुर्मास स्थापना। कर्नाटक की देवनगरी दावड़गेरे शहर में 23 जुलाई को होगा गुरुवार का मंगल कलश स्थापित। इस पावन अवसर पर उपस्थित होंगे स्वस्ति श्री भट्टा कलंक भट्टारक महास्वामी जी। आप भी इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर पुण्य के भागी बने। पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगीतोंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारिणी चंद्रिका परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगीतुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगी तुंगी चलो। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर जी संस्कार ट्रस्ट मुंबई। भव्य जीवो, इस जीव के स्वभाव की प्राप्ति है द्रव्य कर्मों के अभाव होने से होती है और एक निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य कर्मों का और जीव के स्वभाव का है। जैसे ही निमित्त संबंध हटता है वैसे ही जीव अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। चिरकाल से जीव ने कर्मों के अधीन होकर के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाया और यही इस जीव की चिरकाल से व्यवस्था बनी हुई है। इस जीव ने चिरकाल से द्रव्यादि कर्मों का सेवन किया है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोह कर्म, इन तीनों प्रकार के कर्मों का सेवन किया है। इसके कारण से ये जीव निरंतर अशुद्ध दशा को प्राप्त होता जा रहा है और अशुद्ध दशा को प्राप्त होकर के संसार की अवस्था में वह लगा हुआ है। इसी संसार की अवस्था को बदलने के लिए ही
इस जीव को अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। स्वभाव की प्राप्ति सम्यक दर्शन आदि के द्वारा ही संभव है। जब ये जीव सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर लेता है तो इस जीव के जो विभाव रूप परिणतियां हैं, विभाव रूप परिणतियां शनै शनै इसकी समाप्त होने प्रारंभ हो जाया करती हैं। इसलिए उसके ध्यान से जो इस जीव का ज्ञानात्मक दर्शनात्मक जो स्वभाव है, उस स्वभाव में यह जब अपने ध्यान को लगाता है, उस ध्यान के प्रसाद से वह अपने अंतःकरण को विशुद्ध बनाता है। उस अंतःकरण के विशुद्ध बन जाने पर ही यह जीव अपने स्वभाव को प्राप्त कर पाता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने अपने स्व समय को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। आगे आचार्य भगवंत कहते हैं, योगोपादान योगेन दशदा शरणता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात्मता मता। आचार्य भगवंत कहते हैं कि योग, अपने योग जो इस जीव को स्वभाव प्राप्त कराने में कारण है, इसे योग उपादान तो जीव के पास अपना है। इस योग उपादान की अवसर मिल जाने पर, योग उपादान के जागृत हो जाने पर योगेन है, उसके मिलने से निमित्त भी योग मिलता है। जब योग निमित्त मिल जाता है तो उसे स्वभाव की प्राप्ति का कारण बन जाया करता है। आत्मा की स्वभाव की प्राप्ति का उपाय निषेध रूप कारण में विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवंत निषेध किसका, वो कह रहे हैं कि समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर, ये निषेधात्मक वाक्य है। जब समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है तो समस्त कर्मों के अभाव हो जाने पर ही स्वभाव की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। जब तक कर्मों का अभाव नहीं होता है तब तक स्वभाव की प्राप्ति जीव की होती नहीं है। जैसे एक उपादान के मिल जाने पर उस उपादान में निमित्त कारण भी उसी प्रकार का मिल जाता है तो वह अपने स्वभाव को प्राप्त करने। स्वर्ण पाषाण है। पाषाण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर्ण पाषाण जो खान से निकलने वाला पाषाण है, वह दो प्रकार का है, एक स्वर्ण पाषाण और दूसरा अंध पाषाण। स्वर्ण पाषाण में तो वह उपादान विद्यमान है कि यदि योग निमित्त मिल जाता है तो उसमें से स्वर्ण निकल आता है। जैसे स्वर्ण पाषाण को अब अग्नि में तपाते जाओगे, अग्नि में तपाते तपाते स्वर्ण पाषाण अंतोगत सोना बन जाता है, वह पिघल जाता है, पिघल करके सोना बन जाता है। और जब उसको 100 ताव का ताव दे देते हैं, गला देते हैं, तपा देते हैं, तो वह 16 ताव का शुद्ध विशुद्ध सोना बन जाता है। और अंधपाषाण तो कहीं पिघलने का काम ही नहीं है। अंधपाषाण का नाम है अंधपाषाण, उसमें स्वर्ण का कोई काम ही नहीं है। इसलिए इसी प्रकार से संसार में जीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक भव्य जीव, दूसरे अभव्य जीव। तो भव्य जीव तो स्वर्ण पाषाण के जैसे होते हैं और अभव्य जीव अंधपाषाण के जैसे होते हैं। भव्य जीवों के लिए योग संबंध मिल जाने पर, भव्य जीवों के योग संबंध मिल जाने पर वह अपने चेतन स्वरूप आत्मा के रूप परिणमन हो जाया करते हैं। क्योंकि भव्य जीवों के लिए जिस प्रकार उसी प्रकार का निमित्त मिलता है, और निमित्त के मिल जाने पर जैसे अग्नि सोने को गला देती है, उसी प्रकार पाषाण को गला देती है, उसी प्रकार से भव्य जीव के लिए भी संयम, तप, त्याग, ये सब कुछ उस भव्य जीव के लिए भी गलाने का कार्य करते हैं, उसके कर्मों को गलाने का कार्य करते हैं। जब उसको गलाने का कार्य करते हैं तो वह भव्य जीव इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं योग्योपादेन योग्योपादान योगेन दशदा स्वर्णता मतः। योग उपादान में योग निमित्त मिल जाने पर वह अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। जैसे स्वर्ण के जो है योग, स्वर्ण में उपादान शक्ति तो विद्यमान है, किसमें स्वर्ण पाषाण में जो है उपादान शक्ति विद्यमान है। जैसे अग्नि रूपी निमित्त का मिल जाने पर वह स्वर्ण पाषाण भी स्वर्ण पने को
द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात मनोप्यात्मता मता। द्रव्यादि स्वादि, द्रव्यादि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार चतुष्टय हैं। इन चार चतुष्टय में कहते स्वादि, सु अच्छे, सु द्रव्य, सु क्षेत्र, सु काल और सु भाव, ये मतलब ये अच्छे चार स्वचतुष्टय जीव के लिए अच्छे मिल जाया करते हैं, तो उनके निमित्त से वह जीव अपने आप के चतुष्टय को जागृत कर लेता है। इसलिए सुद्रव्य, अच्छा द्रव्य, जीव द्रव्य तो है, जीव द्रव्य को अच्छा बनाने के लिए भी उसको निमित्त भी उसी प्रकार का सुख अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव जब मिल जाता है तो वह सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव आदि बन जाता है। अनुकूल द्रव्य सुद्रव्य आदि अनुकूल मिलना ही तो दुर्लभ है। यदि ये मिल जाता है तो उसके द्वारा ही यह जीव उपादान भूत शक्ति को, विद्यमान शक्ति को जो है जागृत कर लेता है। इसलिए योग क्षेत्र, योग काल, योग भाव और योग द्रव्य के मिल जाने पर उसी प्रकार से धर्म का पालन आदि जो बाह्य विशुद्धि के कारण है, ये बाह्य विशुद्धि के कारण धर्म आदि का पालन करना, संयम आदि का पालन करना, ये बाह्य विशुद्धि के कारण है। इनके निमित्त से जो है भव्य जीव के लिए अपनी विशुद्धि का कारण बनता है। और जब वह जीव उस विशुद्धि रूप अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर विद्यमान जो शक्ति है वह शक्ति, उपादान शक्ति जो है उसके अंदर प्रकट हो जाया करती है। और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही विशुद्धि के जो योग द्रव्य क्षेत्र आदि हैं उनको मनाया करते हैं। पूर्वाचार्यों ने, अनेक आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों के लिए जब योग क्षेत्र, योग का इसलिए योग क्षेत्र अपने आप में उसकी विशुद्धि कि योग जो है वह परमाणु आत्म पदार्थ को प्राप्त करने वाले एक आधार प्रमुखता से प्राप्त हो जाया करता है, जिसके द्वारा यह जीव योग क्षेत्र के माध्यम से अपनी योग स्थान को प्राप्त कर लेता है। जैसे भव्य जीवों के लिए योग क्षेत्र का कारण है समोषण। समोषण सबसे योग क्षेत्र है। समोषण में जो भव्य जीव पहुंच जाता है, वहाँ के जो प्रदेश परमाणु है, उन प्रदेश परमाणुओं का प्रभाव उस भव्य जीव पर पड़ता है, वह आत्म कल्याण में संलग्न हो जाता है। ऐसे जिन जिन क्षेत्रों में विशुद्धि रूप जो है परिणाम, निर्मल परिणाम, विशुद्ध परिणाम होते हैं, उन विशुद्ध परिणामों के कारण से उस जीव के अंदर की जो विद्यमान शक्ति है उस विद्यमान शक्ति को वह जागृत कर लेता है। इसी प्रकार से मनुष्यों के अंदर भी दोनों प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं। एक द्रव्य शक्ति, दूसरी पर्याय शक्ति। संसार के विभिन्न निमित्त मिल जाने पर वह पर्याय शक्ति के द्वारा तो परिणमन करता रहता है, नाना प्रकार की अवस्थाओं में, नाना प्रकार की गतियों में तो वह संलग्न हो जाया करता है, जिससे वह जीव संसार की चतुर्गति में भ्रमण करता है। लेकिन द्रव्यादि में जब उसके जो है बाह्य निमित्त कारण मिलने पर, उस जीव के लिए बाह्य निमित्त मिल जाने पर वह अपनी द्रव्य शक्ति को योग बना लिया करता है। इसे कहते हैं कि जीव के लिए मोहिनी कर्म आदि, दर्शन मोह आदि का योग मिल जाने पर, अनंतानुबंधी कसाय के मिल जाने पर जीव निरंतर अपने मिथ्यात्व कर्म को बांधता रहता है और उस मिथ्यात्व कर्म के बांधने से वह सतत संसार का भ्रमण करता रहता है। जब उसके दर्शन मोह कर्म का उपशम होता है, चतुष्ट और अनंतानुबंधी कसाय का क्षय उपशम होता है, तो वही जीव उस प्रकार से अपने जीवन के लिए वह उस स्वभाव को प्राप्ति करने में लग जाया करता है। ये अंतरंग कारण क्या है? इस जीव का दर्शन मोह है। दर्शन मोह जब तक प्रबल रूप से रहता है तब तक उसके कर्म आदि की निर्मलता नहीं आती है, और उसके कर्म आदि की निर्मलता नहीं आती है तो वह अपने सुद्रव्य आदि को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए अंतरंग जो कारण है उनका उपशमन होना परम आवश्यक है, और भी उपशम विशिष्ट आत्मा, विशेष ज्ञान, विशेष श्रद्धान के माध्यम से ही वहाँ वो जीव को प्राप्त होते हैं। इसलिए शुद्ध दृष्टि में आत्मता की व्यक्ति की प्राप्ति होना, इससे लोग जो है इंसान वही होता है जिसमें इंसानियत का भाव जागृत होता है, भव्य जीव वही होता है जिसमें भव्यता उत्पन्न होती है, और वह भव्य जीव अपने उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव के मिल जाने पर
उनकी प्राप्ति हो जाने पर तब वह तप, संयम, त्याग इन सारे कार्यों में अंतरंग व्रत आदि को धारण करने में लग जाया करता है। और जब अंतरंग से वह संयम, व्रत, तप आदि को धारण करता है तो उसका वह निरर्थक नहीं जाता। यदि मिथ्यात्व दशा उसी की विद्यमान है तो उसके व्रत, संयम, तप ये सब निरर्थक चले जाते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व में परिणमन करने वाले जीव की वहां बुद्धि परिवर्तनशील नहीं होती है, उसकी विशुद्धि रूप बुद्धि नहीं होती है, इसलिए वहां उन संयम, व्रत, तप आदि को पालन करने में वह असमर्थ होता चला जाता है और अशुभ कर्मों का निरंतर बंद करता चला जाता है। सिर्फ जीव के लिए अपने संयम और अंतरंग, व्रत, तप आदि को प्राप्त करके समझना चाहिए कि ये मुझे इस मनुष्य पर्याय में अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त हुए हैं और दुर्लभता से प्राप्त होने के कारण से मुझे इन पाप कर्मों का उपशम करना है, इन पाप कर्मों को नष्ट करना है, इन पाप कर्मों का अनुरोध करना है। जो कर्म मेरी आत्मा में पूर्व से बंधे आए हुए हैं, अशुभ उपयोग में बंधे हुए हैं, इन अशुभ उपयोग में लीन होने के कारण से मैं संसार का भ्रमण कर रहा हूँ। इसलिए इन व्रत, तप आदि के माध्यम से मुझे अपने परिणमन को शुभोपयोग रूप बनाना है। जब ये जीव अपने शुभोरूप परिणमन को करता है तभी जाकर के इसके वह निर्मल परिणति का, निर्णय परिणामों का उदय कहलाता है और इस जीव को इष्ट सुखों की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ग्रंथ में भी आचार्य भगवंत ने उसका नाम दिया इष्टोपदेश, यानी जिसमें इस आत्मा के इष्ट का उपदेश हो, जिसमें इस आत्मा के कल्याण का उपदेश हो, उसका नाम इष्टोपदेश है। और संसार का हर प्राणी आत्म कल्याण की भावना रखता है कि मुझे मेरा आत्म कल्याण हो, इसलिए संसार में सुख चाहें दुख दें भयबंद। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख तो चाहता है और दुखों से भयभीत रहता है। तो आचार्य भगवंत कहते सुखों को प्राप्त करने का उपाय क्या है? सुखों को प्राप्त करने का उपाय यही है कि जीव सबसे पहले अपनी कसाओं का विमोचन करे, कसाओं का अनुरोध करे, कसाओं के अनुरोध करने के पश्चात अपने उन पंच पापों का अनुरोध करे, सप्त व्यसन आदि को त्याग करे। जब यह जीव इन चीजों का त्याग करता है तब वह उसकी परिणति शुभोपयोग रूप होती है और शुभोपयोग रूप परिणति होने के कारण से वह जीव अपने तप, संयम, ज्ञान, चारित्र आदि का जो है पालन करता है, व्रतों का पालन करता है, उसमें उद्यम होता है और उसके जो है पहले के बंधे हुए कर्मों की निजा होना प्रारंभ हो जाती है। जब पहले के बंधे हुए कर्मों की निजा प्रारंभ हो जाती है तो उसका योग चतुष्टय के उपादान शक्ति के रहने के कारण से वह व्रतों का पालन करना उसका निरर्थक नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता है। क्योंकि जो दर्शन मोहिनी की प्रबलता है, इसके कारण से जीव और दर्शन मोहिनी की प्रबलता से वह मिथ्यात्व का सेवन करता रहता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने मिथ्यात्व को दो प्रकार से बांटा है, एक अगृहीत मिथ्यात्व, दूसरा गृहीत मिथ्यात्व। अगृहीत मिथ्यात्व तो जीव के चिरकाल से, अनादिकाल से चला आया है, जिसके वह वशीभूत होकर के संसार में विभिन्न प्रकार के अशुभ कार्यों में, अशुभ परिणामों में निरंतर रहता है। दूसरा इस जीव का है गृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व अन्य जीवों के उपदेश आदि से ग्रहण करता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने गृहीत मिथ्यात्व के 5 भेद कहे हैं: एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। ये गृहीत मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। एकांत मिथ्यात्व केवल एक ही पक्ष की बात करना, उसमें कभी दूसरे पक्ष को ग्रहण करना ही नहीं, वह एक ही पक्ष को ग्रहण करता रहता है, एक ही पक्ष में वह लगा रहता है, उसे एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। अज्ञान वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला, वहां बाहर से जो है वह अपने शरीर को योग मानता है, शरीर की क्रियाओं को खिलाना पिलाना आदि जो भोग आदि की वृत्ति है, भोग आदि की वृत्ति में वह लीन रहना, यह वो जीव के लिए कार्यकारी है। दूसरा जो है अंतरंग कारण में इस जीव के जो है दर्शन मोहिनी आदि का कारण है।
आशाओं का कारण है। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर जी संस्कार ट्रस्ट मुंबई। दिल्ली के शाहदरा में होगा महामहोत्सव का महाआगाज। नैन सागर जी महाराज का मिलेगा वात्सल्य, बजेगा वर्षा योग का दिव्य नाद। उपाध्याय श्री के सानिध्य में होगी चातुर्मास कलश स्थापना एवं धन प्रभावना। निर्मल वर्षा योग स्थापना से जागेगा दिल्ली के शाहदरा वासियों का सौभाग्य। देखिए, दिल्ली के शाहदरा स्थित समुदाय भवन शालीमार पार्क में होने वाले उपाध्याय श्री नैन सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग स्थापना महोत्सव का विशेष प्रसारण। कार्यक्रम 24 से निर्मल वर्षा योग स्थापना महोत्सव में रविवार 24 जुलाई 2016 को सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। झीलों की नगरी भोपाल बनेगी धर्म नगरी। आचार्य श्री विद्यासागर जी की सानिध्य में होगी वर्षा योग स्थापना। पावन वर्षा योग में गुरुदेव करेंगे संस्कारों का बीजारोपण। गुरुवर के वात्सल्यमयी सानिध्य से नगरवासी होंगे भक्ति से सराबोर। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित शिवाजी नगर की पावन धरा पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग महामहोत्सव का विशेष प्रसारण। कार्यक्रम संत शिरोमणि वर्षा योग महोत्सव में रविवार 24 जुलाई सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। देखिए, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का विशेष प्रसारण प्रातः 8 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। चंदन बाला की अमर कहानी, हाथों में आहार आँखों में पानी। मुनि महावीर पधारे जब उसके द्वार, काटे कर्म खुल गई बेड़ी। आहार दान की ये गाथा निराली, कर्म निर्जरा और मोक्षगामी। देखिए, मुनियों की पावन चर्या आहार चर्या प्रतिदिन प्रातः 9:20 पर और प्रातः 11 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। श्री लक्ष्य 105 जहां सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्चक हैं आगमधारा परिवार। ये कोई टाल मटोल वाला मामला नहीं है। कौन जानता है कि आज के ही दिन आपका बच्चा स्कूल में टिफिन टाइम पर किसी विद्यार्थी के टिफिन में से मांसाहार सीख करके घर लौटे। पता है आपको? हमने पहले एक संकेत दिया था आपको। हो सकता है आपने अपने बच्चों को उसके विषय में कुछ संस्कारित किया हो। बहुत जरूरी है। युग बड़ा विचित्र है। आचार्य श्री ने हमसे कहा था, 3 बार कहा था कि बहुत टेढ़ा समय आ गया है। नेमावर की बात है कि समय बहुत खराब आ गया है, क्योंकि बिल्कुल कभी भी कोई भी पतित हो सकता है। वो बाजू में बैठा हुआ कौन मालूम, कौन जाने कि कैसा
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन बैठा है क्या पता, और दोस्त तो दोस्त है, उसमें कौन सी जाति आड़े आती है। फिर खून के रिश्ते एक तरफ रह जाते हैं और फिर दोस्ती उस पर हावी हो जाती है। अरे यार, दोस्ती के नाते तो ले ले कम से कम, क्या दोस्त की बात नहीं रखेगा? इसी चक्कर में तो कितने लोग शराबी बन गए हैं, कितने लोग मांसाहारी बन गए हैं, कितने लोग अंडे खाने लग गए। हम स्वयं जब कॉलेज में थे तो हमारे साथ पढ़ने वाले 2 ब्राह्मण विद्यार्थी मांसाहारी बन गए थे। तो फिर क्या कर सकते थे? संगति का प्रभाव है। इस विषय में हमें एक माता का इंटरव्यू याद आता है। उससे जब इंटरव्यूअर ने पूछा, वो शायद मुस्लिम थे वो इंटरव्यूअर, उनने पूछा कि आप अपने बेटे को किसी प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ने भेज रही हो और वो हॉस्टल में रहेगा, दोस्तों के बीच रहेगा और कहीं संगति में बिगड़ गया तो, और बिगड़कर अगर व्यसन करने लगा तो। उस माँ ने इतना सुंदर जवाब दिया कि उस जवाब को सुनकर के हम प्रफुल्लित हो गए। माँ ने जवाब दिया कि मेरा बेटा व्यसन नहीं करेगा। तो वो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको कैसे मालूम कि आपका बेटा व्यसन नहीं करेगा? तब उसने कहा कि उसके और मेरे बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, करार हुआ है। एग्रीमेंट ये हुआ है कि वहां नई दुनिया में तू रहने जा रहा है, अगर कोई नई चीज तुझे पसंद आ जाए, खाने पीने की कोई भी चीज, तो फिर सबसे पहले ये शर्त है कि वो चीज तुझे मम्मी को और अपनी छोटी बहन को लाकर देनी होगी। पूरी छूट है तेरे को। अगर सिगरेट पीना है तो सिगरेट पीना, शराब पीना है तो शराब पीना, नॉनवेज खाना है तो नॉनवेज खाना, लेकिन सबसे पहले तू उस चीज को मुंह में ले, उससे पहले वो चीज तुझे मम्मी के मुंह में और अपनी बहन के मुंह में डालनी होगी। प्रॉमिस? लड़के ने मां के हाथ में हाथ रख करके कहा कि मम्मी प्रॉमिस। तो मम्मी उससे, इंटरव्यूअर से कहती है कि मेरा बेटा ऐसा प्रॉमिस करके गया है, इसलिए मेरा विश्वास है कि वो कभी व्यसनी नहीं बनेगा। सिर्फ ये एक तरीका है ऐसा नहीं कह रहे हम, ऐसे और भी उपाय हो सकते हैं। वो तो क्या है कि माताएं जानती है कि बच्चे को किस तरीके से, किस स्थिति में सही दिशा दी जा सकती है। ये तो उसकी कुशाग्र बुद्धि थी कि उसने इस तरीके से उसको मार्गदर्शन दिया था, और वाकई में वो कभी दुराचारी बन ही नहीं सकता जिसने ऐसा वादा किया हो मां से। अब किसी के मन में ऐसा विचार आ रहा हो कि अगर फिर भी बन गया तो, अब देखिए उसके चांसेस कितने हैं फिर भी बनने के, परसेंटेज लगाइए आप। कम है या ज्यादा है? कम है ना। तो फिर अगर चांसेस कम है तो फिर ऐसा क्यों ना किया जाए, ऐसा उपाय कि जिसमें खतरा कम है और फिर सुरक्षा अधिक है। ऐसा उपाय करने में नुकसान क्या है? और इसी तरह अपनी बेटियों को भी संस्कारित किया जा सकता है, और उसके लिए सतियों की चरित्र बचपन में सुनाइए।
सुकमाल चरित्र नाम का एक ग्रंथ है और वो भी आचार्य सकल कीर्ति द्वारा रचित है। हर माँ को अपने बच्चों को वो कथा सुनाने योग्य है। उसमें एक सुमति नाम की कन्या की कथा आती है। वो चोर को कैसे पकड़ती है वो बच्चों को सुनाने योग्य कथा है। और फिर नागश्री नाम की एक कन्या है, उसकी एक कथा आती है कि वो गुरु के पास जाकर के 5 पापों का त्याग करती है और उसका पिता कहता है कि तूने जैन गुरु से क्यों त्याग किया, क्या अपने दूसरे गुरु नहीं थे क्या? तब वो कन्या कहती है कि मेरे गुरु ने यही कहा था कि आप आपत्ति उठाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर पिताजी आपत्ति उठाएं तो फिर तू ये जो त्याग किया है तूने वो मेरे पास आकर के मुझे लौटा देना, तू वहां पर मत छोड़ देना कुछ भी। जो तूने नियम मेरे से लिए हैं वो मेरे नियम मुझे ही लौटाना। व्रत तिथि निर्णय में ये भी एक श्लोक आता है कि जो नियम जिस गुरु से लिए हो अगर आपसे नहीं निभते तो वो नियम उन्हीं गुरु के पास जाकर के निष्ठापित करने योग्य है। या फिर उनसे कोई बड़े गुरु उनके गुरु हों तो फिर उनको भी जाकर के आप बतला सकते हैं। तो ऐसा कोई उपाय आज के युग में करना आवश्यक है। तो दर्शन प्रतिमा में 2 बातें हो गई। एक तो सम्यक दर्शन बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए, पहला नियम। सम्यक दर्शन शुद्ध। संसार शरीर भोग निर्विण्ण। संसार शरीर और भोगों के प्रति उदास होना आवश्यक है, क्योंकि इन भोगों में आप जितने भी जाएंगे आप फंसते जाएंगे लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। और पंच गुरु चरण शरण। पंच परमेष्ठियों की ही शरण प्रतिमा धारण करने के बाद आप संकट आने पर भी किसी रक्षक देव का सहारा नहीं ले सकते। जैसे अपने ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो फिर उस विपत्ति का निवारण करने के लिए आप क्षेत्रपाल जी अथवा कोई भी जैन शासन संबंधी देव हैं उनकी मदद प्रतिमा धारण करने के बाद नहीं ले सकते। ऐसा सागार धर्मामृत ग्रंथ में लिखा हुआ है प्रथम प्रतिमा का वर्णन करते हुए। और तत्व पथगृह्य है, मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाला, अर्थात मोक्ष मार्ग ही वही होता है जो संयम धारण करे। संयम के बिना चारित्र नहीं होता और चारित्र के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इसलिए पहली प्रतिमा धारण करने के लिए ये 4 नियम है। कौन से? सबसे पहले सम्यक दर्शन शुद्ध, 5 अतिचारों से रहित सम्यक दर्शन। दूसरा, संसार शरीर और भोगों से उदास रहना। तीसरा, नहीं तो फिर रात को भजिए की खुशबू आ गई और फिर मन में आ जाए कि अरे त्याग नहीं होता तो फिर मन ललचा जाए। तीसरा है 5 परमेष्ठियों की ही शरण है। और चौथा 5 अणुव्रत। लेकिन उसमें अतिचार लग सकते हैं पहली प्रतिमा में। दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत होते हैं। तीसरी प्रतिमा में 3 बार सामायिक का नियम होता है। चौथी प्रतिमा में 3 प्रकार से अष्टमी और चतुर्दशी को वो प्रोषद का नियम पालता है। या तो पूर्ण उपवास करेगा, या फिर 1 बार जल लेगा, या फिर 4 प्रकार के जो एकाशन बताए हैं शास्त्रों में। 4 प्रकार के एकाशन होते हैं, पता है आपको? एक एकस्थान कहलाता है। एकस्थान का मतलब एक बार लेना। अच्छा, कोई एक जन बोलिए।
नहीं, एक स्थान का अर्थ होता है एक स्थान पर बैठकर नहीं, क्योंकि एक स्थान पर बैठकर तो सभी लोग खाते हैं। खाते समय क्या कोई 6-7 स्थान बदल कर खाते हैं? नहीं, प्रतिमाधारी की बात चल रही है अभी, यहाँ चौथी प्रतिमा की बात कर रहे हैं अपन। तो आजकल जो लोग 6-7 स्थानों पर खाते हैं वो प्रतिमाधारी थोड़ी होते हैं। तो एक स्थान का मतलब होता है कि एक बार में जितना परोसा गया है बस उतना ही लेना। ये एक प्रकार का एकाशन हुआ। इसको आप लोग एकासन बोलते हैं, इस उच्चारण को सुधार लेना। एकासन नहीं है, एकाशन है। अशन का अर्थ भोजन है और आसन का अर्थ बैठना होता है। एकासन नहीं है, एकाशन है। तो एकाशन के ये 4 भेद हैं। तो एक तो है एक बार जितना परोसा गया उतना लेना है, और दूसरा है निर्विकृति। निर्विकृति का अर्थ होता है कि 6 रसों का त्याग करके जितना भी जो भी भोजन लेना वो ले सकते हैं आप। चाहे जितनी बार भी परोसा जाए उसको ले सकते हैं, लेकिन रस कोई भी नहीं लेंगे 6 में से। नमक भी नहीं लेंगे, शक्कर भी नहीं लेंगे, दूध, दही, तेल, घी कुछ नहीं लेंगे। पानी ले सकते हैं, पानी रस नहीं है। और फलों का रस भी ले सकते हैं, वो भी 6 रसों से अलग है, उसमें आपत्ति नहीं है। तो ये दूसरा हो गया नीरस, ठीक है। तीसरा है कांजिक आहार। कांजिक आहार का अर्थ होता है चावल का जो माड़ होता है। जब चावल को उबालते हैं ना, तो फिर उसमें से ऊपर से जो वो निकालता है, ओसामण बोलते हैं गुजरात में, आप लोग माड़ बोलते हैं ना। तो बस उतना ही आहार लेना है और कुछ नहीं लेना है। वो भात किसी और को खिला देना, सिर्फ माड़ अपन ले लेना। हाँ, बस उतना आहार लेने को कांजिक आहार कहते हैं। ये तीसरा भेद हो गया है एकाशन का। और चौथा है आचाम्ल। आचाम्ल का अर्थ होता है, दक्षिण में इसकी पद्धति ज़्यादा चलती है, उत्तर भारत में तो यहाँ देखने में नहीं आता, लेकिन आचाम्ल का अर्थ होता है इमली का पानी और भात। अब ये वहाँ साउथ में चलता है, तमिलनाडु वगैरह में। तो ऐसे 4 भेद हैं एकाशन के। और एक एकाशन तो ऐसा रहता है कि जिसमें सब कुछ ले रहे हैं लेकिन सिर्फ एक बार ले रहे हैं, वो सामान्य एकाशन है। तो प्रोषद है सकृत भुक्ति। उस सामान्य से जो प्रोषद करना हो तो फिर एक बार भोजन करते हैं, उसमें सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन ये 4 प्रकार के जो एकाशन हैं ये विशेष हैं। ये जगन्य प्रोषद में ये 4 प्रकार के एकाशन किए जाते हैं। मध्यम प्रोषद में एक बार जल लिया जाता है गर्म किया हुआ, और उत्कृष्ट प्रोषद में निर्जल उपवास किया जाता है। ऐसे 3 भेद हैं। फिर 5वीं प्रतिमा में सजीव वनस्पतियों के भक्षण का त्याग होता है, माने सचित्त आहार का त्याग होता है। और 6ठी प्रतिमा में दिन में ब्रह्मचर्य का नियम होता है, और रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है। 7वीं प्रतिमा में आजन्म जीवन भर ब्रह्मचर्य का नियम हो जाता है। 8वीं प्रतिमा में कमाई धंधे का त्याग हो जाता है। 9वीं प्रतिमा में जो भी अपने नाम से बैंक बैलेंस, मकान, जमीन, जायदाद है उसका त्याग करके वो अपने पुत्र आदि के किसी वारिस के नाम से कर दिया जाता है, और अपने पास सिर्फ वस्त्र और फिर जो पात्र वगैरह हैं जितने आवश्यक है, कमंडल, ये कैन वगैरह जो भी आवश्यक हैं उतने रख लिए, बाकी सब छोड़ दिए। और 10वीं प्रतिमा में सांसारिक कार्यों में कोई भी सलाह देने का त्याग कर दिया जाता है। और 11वीं प्रतिमा में घर छोड़कर गुरु के पास जाकर क्षुल्लक व्रत, क्षुल्लक अवस्था को या एलक अवस्था को अंगीकार कर लिया जाता है। अगर माता बहन है तो क्षुल्लिका की दीक्षा अंगीकार कर लेंगी। तो इस तरह ये 11 प्रतिमा होती है। इन प्रतिमाओं को जो धारण करते हैं वो जो श्रावक होते हैं उनका नाम है नैष्ठिक श्रावक। 3 प्रकार के श्रावक बताए थे। एक तो जिन्होंने प्रतिमा धारण नहीं किए लेकिन फिर भी
जैन धर्म के आचरण का जिन्होंने पक्ष लिया हुआ है, 8 मूल गुणों का तो पालन कर रहे हैं वो, तो वो पाक्षिक श्रावक हैं। और देवशास्त्र गुरु को भी मान रहे हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु को, वो पाक्षिक श्रावक हैं। और दूसरे नैष्ठिक श्रावक, कितनी प्रतिमाएं? 11 प्रतिमाओं के नाम किसी को मालूम है? चलो अच्छी बात है, जिनको मालूम है खुशी की बात है, और जिनको न मालूम हो वो प्रयास करना कि मालूम हो जाए। क्योंकि हमें दीक्षा देने से पूर्व आचार्य श्री ने कहा था कि आप श्रावकाचारों में जहाँ जहाँ क्षुल्लकों का वर्णन है उन सब का अध्ययन कर लो, और उसके बाद फिर उन्होंने दीक्षा दी थी। क्योंकि पहले क्या होता है कि पहले दीक्षा फिर शिक्षा, ये एक बात जरूर है, लेकिन उसके पहले भी, दीक्षा के पहले भी कुछ शिक्षा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंगूठा छाप हो और दीक्षा ले लें और कुछ भी पता ना हो, दीक्षा के बाद पूछे कि भाई पिच्छी कहाँ लगाना, कमंडल कहाँ रखना, ऐसा नहीं। कुछ तो विवेक होना जरूरी है दीक्षार्थी में, तो उतना तो ज्ञान होना आवश्यक है कि दीक्षार्थी को ये पता हो कि मेरे क्या व्रत हैं। फिर भी आचार्य श्री दीक्षा देकर के उस समय कुछ समय तक वर्णन करते हैं कि दीक्षार्थी के कौन से व्रत हैं। अगर क्षुल्लक हैं तो क्षुल्लक को क्या क्या पालन करना होता है, मुनि हैं तो मुनि के क्या व्रत होते हैं, आर्यिका हैं तो आर्यिका के क्या व्रत होते हैं, ये सब बतला देते हैं। और फिर 11 प्रतिमा के बाद जब प्रतिमाधारी श्रावक मरण काल निकट आने पर संलेखना की प्रक्रिया में स्थित हो जाता है, तब उस श्रावक को साधक श्रावक कहते हैं। तो गृहस्थ अथवा श्रावक धर्म को पालने वाले जब संलेखना अंगीकार करते हैं तो वो साधक श्रावक कहलाते हैं, और साधु यदि संलेखना अंगीकार करते हैं तो उनको, याद करिए क्या शब्द था, क्षपक श्रमण कहते हैं। क्षपक श्रमण, जैन साधु का शास्त्रों में नाम आता है श्रमण, श्रमण, क्षपक श्रमण। कभी कभी संलेखना की बाह्य प्रक्रिया इच्छा मरण, आत्महत्या का भ्रम उत्पन्न करती है, अतः इसके वास्तविक मर्म से अपरिचित मस्तिष्क इसे अनुचित ठहराता है, किंतु इसके मर्म से परिचित होने पर वह स्वयं इसे समुचित स्वीकार करने लगता है। अपराध शास्त्र में एक दृष्टांत आता है, यही दृष्टांत हमने उस विद्यार्थी को दिया था जो बहन हमारे पास भोपाल में आई थी, और उनके प्रोफेसर ने पूछा था कि आपके साधु से आप पूछ करके बताना कि जैन साधना पद्धति में जो संलेखना है उसमें और आत्महत्या में क्या फर्क है। तो उसका जवाब हमने ये दिया था कि अपराध शास्त्र में एक दृष्टांत आता है, क्रिमिनोलॉजी में ये चीज़ पढ़ाई जाती है, एमएससी में भी पढ़ाई जाती है और फिर इधर भी पढ़ाई जाती है, एलएलबी में भी। 2 ने बंदूकें दागी, 2 को गोलियां लगी। ध्यान से सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है ना अर्थ। प्रश्न प्रति प्रश्न के पश्चात न्यायालय ने एक पर हत्या के प्रयास की धारा लगाई और एक को लापरवाही बरतने का अल्प दंड दिया। शुल्क 105 जहां सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्जक थे, आगमधारा परिवार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल,
nursing, paramedical sciences, physiotherapy, pharmacy, management, computing sciences and IT, engineering, agriculture sciences, education, physical education, law and legal studies, journalism and mass communication, fine arts, architecture, polytechnic, hospital administration, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, आई नर्चर एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगी तुंगी चलो
प्रमाण सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान एवं प्रवचन का आनंद लेने के लिए आज ही डाउनलोड करें प्रमाणिक ऐप। ये ऐप एंड्रॉइड फोन, एप्पल फोन, विंडोज फोन, iOS जैसे स्मार्टफोन पर भी उपलब्ध है। सत्य का प्रमाण प्रमाणिक ऐप आज ही डाउनलोड करें।